वंदना एक नौकरी पेशे वाली औरत थी। वह नौकरी के साथ साथ अपना घर भी संभालती थी। ऑफिस से आने के बाद जब उसे खाना बनाना पड़ता तो वह बहुत गुस्सा होती थी। गुस्से में ही वो अपना सारा काम खत्म करती थी और अपनी सास को घूरती रहती और कहती, पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसे तो जुई मुई बनकर बैठी रहती है, जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर इसके आगे पीछे फिरते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा इसका शरीर घिस जाएगा। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। वंदना खिंचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई के बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि सास रुक्मणी जी को अपनी बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं था, लेकिन वह भी ढीठ होकर बैठी रहती थी। बहू के बड़बड़ाने को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। वंदना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए जगह जगह आवेदन भी दे रखे थे। इस बीच जब उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वह शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी के लिए नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वह घर पे नहीं बैठ सकती थी। अनिकेत और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी बहू नौकरी करे, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो गई। उनके घर वालों ने उनकी शादी बहुत धूमधाम से करवाई। शादी के कुछ ही दिनों बाद वंदना का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। अपना लेटर देख के वह बहुत खुश हुई। उसने अपनी माँ को फोन कर कर बताया कि उसे अपनी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसे आशीर्वाद देकर कहती है, दूधो नो फूदो फलो। ना खुशी खुशी ये बात अपने ससुराल वालों को बताने जाती है। जब वंदना ने अपने ससुराल वालों से कहा कि अब वह नौकरी करेगी क्योंकि उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, तब ही वो उसकी सास रुक्मणी जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी के लिए जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको रुक्मणी जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उसके पति ने तो यह भी कह दिया कि मुझे नहीं पता था मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन अब इन बातों से रुक्मणी जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर, वंदना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वह इतनी अच्छी नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और उसके ससुर ने भी नौकरी की इजाजत दे दी थी। तो फिर क्या था, वंदना कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक कामवाली और खाना बनाने के लिए एक कुक रख लेंगे। खाना बनाने वाली सुबह और शाम को खाना बनाकर चली जाती। वंदना का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। वंदना की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो वंदना और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब खाना बनाने वाली छुट्टी कर लेती थी। ऐसा ही कुछ इन दिनों हो रहा था।
जिसके कारण से वंदना खींची हुई थी। ऑफिस से घर आकर रोटियां बनाना उसे सबसे बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो रुक्मणी जी इन दिनों सब्जियां काट कर बना देती, लेकिन बहू के ऑफिस के आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय वंदना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी और वह बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में फोन कर वह अपनी माँ को शिकायत करती, जिससे उसे थोड़ा सा सुकून मिलता। कुछ दिनों बाद वंदना के भाई की भी शादी तय हो गई। वंदना की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। वंदना की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होकर बड़े गर्व से कह दिया, तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धर कर बैठ जाऊं। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं? मेरी बहू तो मेरी इस तरह से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती? बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। वंदना की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद वंदना भी गदगद हो गए। आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आप ही की तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास तो बस हुक्म चलाना जानती है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए वंदना बोली। दिनों बाद ही वंदना के भाई की भी शादी हो गई। शादी बहुत धूमधाम से होती है। कुछ दिनों बाद ही वंदना की भाभी ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। वंदना की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह का नाश्ता, टिफिन, फिर रात को खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खिलाती थी। उसकी बहू भी मम्मी जी करते हुए अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिससे वंदना की माँ बड़े चाव से पूरा करती। खुशी खुशी दिन बीतने लगे। ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासनता में बदल रही थी। वंदना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन वंदना फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कदर नहीं। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप तो भाभी से मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखते हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? वंदना बेचैन होकर पूछने लगी। क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज देती है। नाश्ते में थोड़ी देरी हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बन के ही रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे? माँ, आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पर हुक्म चलाएगी। गरजते हुए वंदना बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज्यादा छूट देनी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सिर पर चढ़ा दिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समदन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएगी। सबकी नजरों में बुरी अकड़ो सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर ना लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता।
माँ की बात सुनकर वंदना निशब्द हो गई। बड़े मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। ये फैशन करके किसे दिखाऊंगी, मेरी तो नजर भी कमजोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब मौका मिला है तो क्यों ना मैं अपने शौक पूरे करूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। वंदना की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों वंदना अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वह भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही है मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। वंदना मन में सोचती है, माँ ने भी मेरी सास की तरह ही पहले से ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती, तो आज उसका ये हाल ना होता, आज वो नौकरानी ना बन गई होती। फिर वंदना सबके साथ बैठकर चाय पीती है और खुश होती है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की भी इच्छाई का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए।